हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्सेस एनी आज फिर से आपका विज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री की 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के इम्पोर्टेंट टॉपिक कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि या एल के निर्माण की विधि। निर्माण की विधि। तो मैं इस विधि में आप लोगों के सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूँ और ये 5 चरणों में पूर्ण होती है यह अभिक्रिया। CH3CO -Na प्लस 2H2O पर विद्युत अपघटन करवाते हैं। तो जब हम सोडियम एसीटेट का जल की उपस्थिति में विद्युत अपघटन करवाते हैं तो क्या बनता है? एल्केन प्लस 2CO2 प्लस H2 प्लस 2NaOH 2NaOH। तो यह अभिक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। यह अभिक्रिया पांच चरणों में पूर्ण होती है। और हम लेते हैं इसकी पहली विधि। तो ये सोडियम एसीटेट क्या है? अब हम सोडियम एसीटेट का विद्युत अपघटन करवाते हैं तो यह सोडियम और एसीटेट आयनों में विभक्त हो जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O प्लस 2Na और इस पर माइनस चार्ज होता है प्लस 2Na प्लस। और अब क्या होता है? जैसे अब कैथोड एनोड पर, तो एनोड पर क्या होता है? धन आवेश। तो एनोड धन आवेशित होता है और एनोड पर धन आवेश होने के कारण से चरण नंबर 6 में ये एसीटेट आयन जो है आकर्षित हो जाता है ऋणावेशित होने के कारण से कैथोड की तरफ C सिंगल बॉन्ड O। और अब क्या होता है इसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके एसीटेट मुक्त मूलक बनाता है। तो इस पर माइनस चार्ज होता है और ये एसीटेट मुक्त मूलक बनाता है।
और ये एसीटेट मुक्त मूलक। मुक्त मूलक। और इसके पश्चात क्या होती है, पुनः अभिक्रिया होती है और पुनः अभिक्रिया होकर के 2CH3 डॉट, तो इस पर ये डॉट लगी हुई है, ये मुक्त मूलक का चिन्ह है, प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये निशान गैस निकलने का है। और चरण नंबर ग में क्या होता है कि इस विधि में अधिकांशतः सम कार्बन परमाणु संख्या वाले एल्केन ही प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर R ये क्या है, एल्कीन समूह, और ऊपर ये मुक्त मूलक। दो एल्कीन मुक्त मूलक मिल करके एल्केन बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक 3C प्लस CH3 और ये भी क्या करके H3C सिंगल बंद CH3 और इधर C के ऊपर मुक्त मूलक। हाँ सॉरी ये यहाँ पर आएगा मुक्त मूलक। और मैं आप लोगों को इसे समझाता हूँ, यदि R पर विषम कार्बन परमाणु हो तो जैसे C3H7 प्लस C3H7 और H7 सिंगल बंद C3H7, यदि R पर विषम कार्बन परमाणु हो तो भी सम कार्बन परमाणु संख्या वाले एल्केन ही प्राप्त होते हैं। जैसे 3 और 3 को जोड़ने पर 6 आते हैं। और यदि R पर सम कार्बन परमाणु संख्या वाले, यदि सम कार्बन परमाणु संख्या हो तो भी सम कार्बन परमाणु संख्या वाले एल्केन ही प्राप्त होते हैं। जैसे 2 और 2 को जोड़ने पर 4 आते हैं। और इसका भी मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ, C2H5 प्लस C2H5 C2H5 सिंगल बंद C2H5। और अब हम आते हैं घ पर या चौथे चरण पर। तो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर ये जल जो है ये क्या है, 2OH माइनस और 2H प्लस आयनों में विभक्त हो जाता है। और 2H प्लस जो है ये है चरण नंबर ग। और ये 2H प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर हाइड्रोजन अणु बनाता है और यह हाइड्रोजन गैस निकलती है ऊपर। और इधर भी क्या है, ये भी गैस निकलती है ऊपर, यहाँ पर भी गैस ऊपर निकलती है। और हाइड्रोजन अणु बनाता है और मुक्त
2OH माइनस आयन जो है कैथोड पर विद्यमान 2Na प्लस आयन 2Na प्लस 2OH माइनस आयन से विक्रिया करके 2NaOH अणु बनाता है 2NaOH। तो ये विक्रिया 5 चरणों में हो गई और ये है या चरण नंबर 5। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अब आप इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो जय हिंद जय भारत।